अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एडीए एडीएस एडीपी पार्ट 1 का जियोग्राफ़ी का गैस पेपर। और मेरा जो गैस पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और सरगोदा यूनिवर्सिटी, इन तीनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। लिहाजा इन तीनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस गैस पेपर को फॉलो कर सकते हैं। इस गैस पेपर में मैं आपको तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और जिन्हें तैयार करने के बाद आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का जो ये पेपर है इसके लिए जस्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। और यहाँ पे अब मैं सारे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस शो करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, चट्टान से क्या मुराद है? आतशी, मुतगय्यरा और तहदार चट्टानों की मुख्तलिफ इक़साम और अहमियत बयान करें। यहाँ पे जिन के आगे टिक मार्क है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप कर लीजिएगा, लेकिन ये टाइम के अकॉर्डिंगली है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपने इन टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को लाजमी करना है, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपने सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको शो करवाऊँगी वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप कर ना पाएँ। वो मुख्तसर से क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अभी शो करवा दिया कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे भी आप लास्ट में कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हवा के अमल से बनने वाले तभी नकूश की वजाहत करें। नेज़ कर अर्ज़ पर चलने वाली मुस्तकिल हवाएं कौन सी हैं? तफसीलन बयान करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, बारिश कैसे बरसती है? इसकी मुख्तलिफ इक़साम पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतह ज़मीन पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को बयान करें। नेज़ कर हवा कैसे गर्म होती है? दलाइल से वाज़ेह करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहरी हवाओं के चलने की वजूहात, असबाब और असरात पर नोट कलमबंद करें और इनके करीबी इलाकों पर असरात भी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहरे ओकेनूस और बहरे अलकाहिल में बहरी हवाओं के चक्कर पर नोट लिखें और मुनासिब मिसाल के साथ वाज़ेह करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर कोपन की आबो हवा की दर्जा बंदी पर तफसीलन नोट लिखें। नेज़ इसकी दर्जा बंदी में AM और BSH आबो हवा के ख़ित्ते बयान करें। ये जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ अगर आपको ये टेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रेजिश की मुख्तलिफ इक़साम और अहमियत पर नोट लिखें। नेक्स्ट है, कायनात और ज़मीन के आगाज़ और अर्तका मराहिल में मुख्तलिफ नज़रियात को कलमबंद करें। कर्रा हिजर से क्या मुराद है? हिजरी प्लेटों के बारे में तफसील से लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़लज़ले की रूनुमाई में कौन से अवामिल असबाब होते हैं और सतह ज़मीन पर इसकी तब्दीलियाँ असरात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 18। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो गैस पेपर है ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। लिहाजा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस गैस पेपर को तैयार कर सकते हैं और उर्दू मीडियम के भी। ये जो गैस पेपर है ये दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी और जो उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए भी। यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन शो करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 20 है और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं या उन्हें आपने एक्सप्लेन करना होता है। उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको ये टॉपिक्स मैं शो करवा रही हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ना आपने इन्हें भी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ तक
तो थे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर करेंगे। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अब मैं यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन शो करवा देती हूँ। सो इस गेस्ट पेपर को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं और उर्दू मीडियम के। मैंने यहाँ पे जितने भी अभी तक गेस्ट पेपर शेयर किए हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी किए हैं और उर्दू मीडियम में भी, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को प्रिपेयर कर लें और अच्छे मार्क्स लें। लिहाजा आप लोगों ने इसे कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी करें और उर्दू मीडियम वाले भी करें। इंशाल्लाह आपके पेपर की तैयारी अच्छी होगी। ना सिर्फ आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी बल्कि आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा अगर आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से फॉलो किया हुआ। और पीडीएफ के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पीडीएफ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए या किसी नोट्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपके सब्जेक्ट का रेलेवेंट गेस्ट पेपर उसके रेलेवेंट टीचर से बाय करूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे जितने भी गेस्ट पेपर अभी तक मैंने शेयर किए हैं आपके साथ वो उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से बाय किए गए हैं और उनसे बाय करने के बाद ही आपके साथ शेयर किए गए हैं। लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। जितना अच्छा आप इन्हें तैयार करेंगे इंशाल्लाह उतने ही अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे। और वैसे भी जितनी अच्छी तैयारी होती है उतने ही अच्छे मार्क्स होते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये सारे ही क्वेश्चन आपको शो करवा दिए हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।